ओम शांति। आपका प्रश्न है, घर में बुज़ुर्ग व्यक्ति ज़्यादा बीमार है और उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो क्या उस वक्त उसके लिए कुछ दान पुण्य करने से जल्दी शरीर से मुक्ति हो सकती है? दूसरा प्रश्न है, अगर बीमार व्यक्ति की अंतिम समय में कुछ इच्छा है और वो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो क्या ये शरीर से मुक्ति के लिए रुकावट कर सकता है? उत्तर है हाँ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुतों को इस कलयुग में इसका पता नहीं है। हमें भी पहले पता नहीं था, इसीलिए जाने अनजाने हमने भी बहुत कुछ पाप कर्म किया। मीन्स के माँ बाप को साथ व्यवहार, पति के साथ व्यवहार, सब हमने किया होगा और पिछले जन्मों में भी किया होगा। लेकिन जब हमने इस शिव पुराण में और वेदों में, हमारे शास्त्रों में कर्म की गति गुह्य रीति से समझी, तब हमने ये प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ किया और इसकी ही कर्म की गति के टॉपिक अभी जो वेबिनार हम करा रहे हैं वो यही गुह्य गति समझा रहे हैं, जिससे हम आत्माएं हमारे दुख और प्रॉब्लम से मुक्त हो सके। आप सबको पता है वेबिनार वीक में 3 बार चलता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इंडिया के समय है 8 से 9 रात को। तो आप अगर ज़्यादा समझना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो आपने बात कही कि बीमार व्यक्ति बुजुर्ग है और उसका शरीर नहीं छूट रहा है, तो क्या दान पुण्य करने से शरीर को मुक्ति होती है? और दूसरा जो आपने पूछा कि कोई इच्छा इसको रुकावट कर रही है, तो देखो ये बिल्कुल 100% सही है। अगर वो आत्मा कि अंदर मन में कोई इच्छा है जो वो बोल नहीं सकती, और तो वो आत्मा की इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो कभी कभी उसका दूसरी जगह गर्भ भी चला जाता, माना गर्भपात भी चला जाता और वो भटकना भी शुरू कर देती है। और उसमें भी अगर हमारे माता पिता या दादा दादी है जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया, इस दुनिया में जन्म दिया, वो है, तो वो सबसे कड़ा कर्म बनता है, क्योंकि वो आत्माओं का वैसे भी माता पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण होता है और उसके हिसाब से दूसरा जन्म में भी ऐसे उस प्रकार के माता पिता मिलते हैं। और शास्त्रों में भी कहा है कि माता पिता का ऋण चुकाने के लिए उसकी अच्छी रीति सेवा करो, दिल से एक भी बुरे विचार ना चले और उसके लिए दान पुण्य करते रहो। और बाद में भी, मृत्यु के बाद भी हमें दान पुण्य करते रहना है, जिससे हमारा जन्म सुधरता जाए। आज कलयुग में जो गिरावट हो रही है, गरीब लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसका यही एक मुख्य कारण है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि अगर आपको आशीर्वाद चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए, तो मंदिर में मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आपके माता पिता के चरणों में जाओ, अर्थात उसके आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेना इसका मतलब यह है सिर्फ पाँव पड़ना नहीं है,
उसको जो अच्छा लगे, उसकी जो इच्छाएं है वो करना है। तब हमें जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि माता पिता की दुआ और बद्दुआ दोनों बहुत तेज होती है। और इस कलयुग में हम सब देख रहे हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन माता पिता की जो हालत हो रही है वो कितनी गिरावट हो रही है। तो ये बात बहुत कम समझते हैं, क्योंकि दुनिया स्वार्थ की हो गई है। प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप को क्या क्या कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी उसके लिए कोई दान पुण्य तो करते ही नहीं है। और शास्त्रों में ये भी कहा है कि दान पुण्य करो तो पात्र देख कर करो। क्यों कहा? क्योंकि आजकल अगर हमारे किए हुए दान से वो लोग गलत उपयोग करें, जो आज हो रहा है, सिगारेट पीना, दारू पीना, नॉनवेज खाना, जो भी है वो सब करे, या लड़कियों के पीछे पैसा यूज़ करे, या खून खराबा करे, बड़ी बुरी आदतों में फंसे, तो वो पैसे का बहुत कड़ा पाप बनता है। तो ये पाप में हम भागीदार होते हैं जिसने पैसा दिया। इसीलिए पहले हम हमारी सैलरी से, और हमारे बच्चों को भी सिखाया है और बच्चों के बच्चों को भी सिखाया है कि कैसे हमारी इनकम में से परसेंटेज निकालो, और माँ बाप के लिए भी ये करना चाहिए। तो तब हम बाहर करते थे, लेकिन जब ये सुना कि पात्र देखकर क्यों करना है, तो अभी हमने खुद गरीबों के लिए, उसमें भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिसके लिए भोजन का प्रॉब्लम है या कोई भोजन नहीं देता, उसके लिए हमने संस्था खोल दी। और वहाँ उन गरीबों को, बना बुज़ुर्गों को भोजन दोनों टाइम फ्री देते हैं। और उसके साथ पागल बच्चे हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, सबको दे रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमें पता है कि इस पैसों से हम सिर्फ अच्छी जगह पे ही यूज़ करें जिसका पूरा पुण्य मिले, पाप ना लग जाए। क्योंकि हमने भी माता पिता के साथ या दादा दादी के साथ, खास करके माता पिता ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज तो होते हैं ना, तो कहाँ ना कहाँ हमने उसका जब उसका बद्दुआ जाने अनजाने ली हो, तो वो सब समाप्त हो जाए इस जन्म में, इसलिए ये खोला और हम कर रहे हैं। तो ये जो अगर उसकी इच्छा रह गई और वो भटकना शुरू किया, तो और ही बर्बादी हो जाएगी, वो कभी भी माफ़ नहीं करेगी। इसीलिए अगर आपको उसका जल्दी मुक्ति देनी है, वो भी अभी जाना चाहती है लेकिन नहीं जा सकती, क्योंकि मन तो वश में नहीं होता है ना। तो हमें उसको मदद करनी है। हमें एक तो भगवान से एनर्जी लेके उसके लिए एनर्जी देना है, पॉजिटिव विचार देना है, और दूसरा दान पुण्य करना है, और उसके लिए फिक्स करना है, उसको मन से कहना है कि हम आपके लिए हमेशा ऐसे पुण्य करते रहेंगे, और उसकी इच्छा है वो पूछ लो और वो करो। वो आत्मा इतनी खुश होके जाएगी, और जहाँ भी जाएगी वहाँ आप जो भी करेंगे गरीबों के लिए, वो सब पहुँचता रहेगा, दूसरे तीसरे जन्म तक पहुँचता है। ये एक सारा नेटवर्क है एनर्जी का। इसके लिए तो बहुत कुछ समझना पड़ेगा। तो ये अगर आपकी ये बुज़ुर्ग आपके पेरेंट्स है या कोई है, तो ज़रूर आपको दान पुण्य गरीबों को करना है और उसकी इच्छा को पूरी करना है। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार
मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।